मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक और बार शुक्रगुजार हूँ कि सर्वशक्तिमान यहोवा हमें एक दिन दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आए और उस यहोवा के सामने अपने आप को नमस्तक कर दें, अपने आप को दंडवत कर दें, जिससे उस परमेश्वर की महिमा का हम धन्यवाद कर सकें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 6 आयत। तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डरना और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण मूसा की किताब, जिसे तोरा भी कहा गया है, कानून भी कहा गया है। इस किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार अपने जनों से, अपने लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर हिदायत देता है कि तुम हियाव बांधो, चाहे तुम्हारे सामने स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, या उस युद्ध के स्थान पर आपका शत्रु आप पर विजय पाने की कोशिश क्यों ना करे। यहां पर परमेश्वर हमें तसल्ली और दृढ़ रहने के लिए कहता है, और सिर्फ तसल्ली और दृढ़ के लिए ही नहीं, परंतु परमेश्वर इस बात की भी हमें सहानुभूति देता है, एक एश्योरेंस देता है कि तू डरना नहीं और ना तू भयभीत होना, चाहे तू किस भी प्रकार की स्थितियों में है, किसी प्रकार की तू परीक्षाओं में क्यों ना हो, तकलीफों में क्यों ना हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर तेरे संग है। वो कहता है तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, कोई इंसान नहीं है। आज हम कई बार जब भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं में हैं, या दुष्ट हम पर हावी होने की कोशिश करता है, परंतु आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को जो उसके कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम पर ही उसके मार्गदर्शक पर बनाए हुए उन चिन्हों पर चलते हैं, उनसे परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। वो परमेश्वर ही है जो इस बात का श्योरिटी मुझे और आपको देता है, इस बात की तसल्ली है जो खुदा हमें देता है। और वही लोग ही हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और किसी भी स्थितियों में वो डगमगाते नहीं हैं, परंतु उस पर विश्वास करते हैं। वो किसी बातों के भय से, डर से घबराते नहीं, क्योंकि उनके साथ चलने वाला यहोवा है। और सिर्फ यहोवा पुराने नियम में जब हम देखते हैं, और उसके बाद उसने यहोशू को भी कहा, जिसने उसको कहा एक नई आज्ञा दी कि हाव बांध कर तू दृढ़ हो जा और भय ना खा। और वो कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां वह तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। परमेश्वर यहोशू को, मूसा को और यहाँ तक कि सुलेमान को, जो दाऊद का पुत्र है, उसे भी कहता है कि सुलेमान से कहा हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा और मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। यहाँ परमेश्वर अपने अजीजों को एक सहानुभूति दिया, एक एश्योरेंस दिया है। ये पहला इतिहास 28 उसकी 20 आयत में है। और यहोशू को परमेश्वर ने कई बार कहा, और फिर नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर 12:32 में लूका में कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो और उसकी बाट जोते रहो, ताव बांधो और अपने हृदय को दृढ़ करो और यहोवा की बाट जोते रहो।
इसलिए वो कहता है यशायाह में भी कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर वायदा करता है आज एक एक उस जन से जो परमेश्वर के पद चिन्ह पर चलता है, उसके कलाम को मानते हैं, वचन में निरंतर प्रभु की अगुवाई पाते अपने जीवन को बसर करते हैं। हे प्रियो, आज इस बात में आज आप किसी स्थिति में ऐसी हैं, फंसे हैं और आज आपको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मेरे लिए और आपके लिए इस वायदे को पूरा करने जा। अगर आज आप इस बात के साथ सहमत हैं, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे संग रहता है, आइए ना करें बात को। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा, स्थितियां जितनी भी हमारे विपरीत क्यों ना हो, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, परंतु हमें थाम लेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, आज ये कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं कि हाव बांध और दृढ़ हो और उनसे मत डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। वह तुझे धोखा नहीं देगा और ना तुझे छोड़ेगा। प्रभु, आज आप अपने अजीजों से, अपने एक एक बेटा बेटियों से बात कर रहे हैं। अगर आज कोई भी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी समय प्रभु जी एक एक प्रिय भाई बहनों को छूने पाए। और खुदावन प्रभु, ये सब आपकी उपस्थिति में आपके बड़े कामों को देखें और ये जान लें कि आप ही यहोवा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, एक एक प्रिय भाई बहनों को आपने स्पर्श किया प्रभु और अपना आत्मा की भरपूरी दी। धन्यवाद हर बातों के लिए प्रभु, शुक्रिया आज की सुबह के कलाम के लिए प्रभु, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, प्रतिदिन का आप हमें भोजन देते हैं जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।